बात करते हैं, आपको बताते हैं खबर हरिद्वार से। काली सेना के संस्थापक को मिली धमकी, आनंद स्वरूप महाराज को मिली है हत्या की धमकी। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने के बाद धमकी मिली है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग की गई है और उसी संबंध में यह धमकी दी गई है। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डाली गई थी, उसके बाद आनंद स्वरूप महाराज को हत्या की धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां हत्या की धमकी दी गई है। हरिद्वार में काली सेना के संस्थापक को धमकी मिली है, तो धमकी दी गई है और आनंद स्वरूप महाराज को यह धमकी दी गई है। तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। आनंद स्वरूप महाराज को हत्या की धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग की गई है। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर यह धमकी दी गई है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विशेष मांग की गई है। अभी जब से हमने नूपुर शर्मा के समर्थन में, जब पूरे देश में मौलाना उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे, उनके बलात्कार की धमकियां दे रहे थे, उनको मारने की धमकियां दे रहे थे, तब हमने अपनी बहन, अपनी बेटी के समर्थन में आकर के एक वीडियो बनाया था जिसको 50 लाख लोगों ने देखा था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया से और विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास के जितने मुल्ले हैं, मौलानाज हैं, उन्होंने और मुसलमान हैं, उन्होंने लगातार मुझे जान से मारने की, गर्दन काटने की धमकियां दे रहे हैं। ये जो लोग अभी यहाँ पे उदयपुर और वहां पे गर्दन काटे हैं, उन्होंने भी मुझे धमकियां दी और ऐसे तमाम धमकियां आ रही हैं, जो कुछ आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या कुछ मामला है, आखिर ये धमकी क्यों दी गई है? बिल्कुल, देखिए, हरिद्वार के संत हैं आनंद स्वरूप महाराज, और ये काली सेना इन्होंने बनाई हुई है, उसके संस्थापक हैं। और क्योंकि इन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाली थी, उसके बाद से ही इनमें लगातार इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत इन्होंने स्थानीय पुलिस से भी की थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इन्होंने विशेष सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। इनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि लगातार नूपुर शर्मा के समर्थन में जो इन्होंने पोस्ट डाली थी, उसे सोशल मीडिया पर करीब 50 लाख लोगों ने देखा था। उसके बाद से लगातार जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, वो इन्हें टारगेट बनाए हुए हैं और इन पे कॉल आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी जा रही है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है? क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई है? क्या जानकारी आ रही है? देखिए, पुलिस स्थानीय स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो विशेष सुरक्षा दिए जाने की मांग की है, तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इन्होंने की है। हालांकि अभी सरकार ने कोई सुरक्षा मुहैया इन्हें नहीं कराई है, लेकिन इस पूरे मामले में भी जांच की जाए। तो पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है विशेष सुरक्षा की मांग के अलावा। उस पत्र में क्या कुछ कहा गया है धर्मेंद्र? देखिए, इस पत्र में यही कहा गया है कि जब से उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट की है, तभी से ही जो लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनकी जान को खतरा है और इन्हीं सभी बातों को देखते हुए उन्हें विशेष सुरक्षा दी जाए, यही मांग करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। धर्मेंद्र, हमारे साथ बने रहिए आप। इस वक्त हमारे साथ आनंद स्वरूप महाराज खुद जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं आखिर क्या उनको कहा गया है, क्यों ये धमकी उनको मिली है। और सबसे पहले स्वागत है महाराज आपका, और आपसे समझना चाहेंगे आखिर क्या वजह रही, कौन सा ऐसा पोस्ट आपने किया जिसके बाद आपको धमकी दी गई, क्या मामला है पूरा? नहीं, उस समय जब नूपुर शर्मा के ऊपर चारों तरफ से बलात्कार और उनके हत्या और उसकी धमकियां मौलाना लोग दे रहे थे, तो मैंने कहा कि देखिए, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो अलग बात है, लेकिन हमारी बहन बेटी के लिए आप इस तरह से अब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और जो बातें कही गई हैं, वो जिस भाषा में कही गई है उसी भाषा में जवाब दिया जाए। आप उसके बलात्कार की या उसके रेप की या उसकी धमकी मत दीजिए आप। तो अब वो उससे उतर आए। फिर फेसबुक पे एक लाइन बनी हुई है, सैकड़ों की संख्या में कोई लश्कर-ए-तोयबा का, अल-कायदा का, तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन है जो वीडियो बना करके हमारा गर्दन उड़ा करके, कुछ ऐसे बना करके, और ये कह रहे हैं कि आप बच नहीं पाएंगे, आप वही हस्त होगा जो राजस्थान में हुआ,
वही असर होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। हमारे नबी के शान में जो बोलेगा उसका हम उससे वार्ता नहीं करेंगे, उस तलवार से वार्ता करेंगे। तो आनंद स्वरूप हमने महाराज, सब डाल दिया। आनंद स्वरूप महाराज, ये जो धमकी आपको दी जा रही है उसको लेकर आपने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, उस पत्र में आपने क्या कहा है? नहीं, पत्र में हमने वही कहा है कि देखिए जिस प्रकार से धमकियां हम लोगों को लगातार मिल रही हैं और जानते हुए भी एलआईयू ये जानते हुए भी कि हम लोगों के जीवन की थ्रेट है पिछले कई महीनों से, फिर भी कोई सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं हो रही है, स्थायी व्यवस्था नहीं हो रही है। आप लोगों को शोपीस के लिए गनर और वो दे देते हैं, हम लोगों को सुरक्षा नहीं देते और सुरक्षा चाहिए भी नहीं। सुरक्षा मैं अपनी लेके चलता हूँ, ये इनसे डरने वाला नहीं हूँ मैं तो सिर्फ इसलिए पत्र लिख दिया कि मुख्यमंत्री कल ये ना कहें कि हमको आपने सूचना नहीं दी, आपको धमकी आई थी। और धमकी लोकतंत्र में धमकी, तो आपने जो ये पत्र लिखा है सिर्फ सूचनार्थ लिखा है, कोई मांग नहीं की इस पत्र में आपने? हमने कोई मांग नहीं की, हमने कहा उसमें कि आपको लगता हो कि हमारी सुरक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करिए, नहीं लगती तो मैं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हूँ। जी, और क्या कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? अगर वो आपकी बात सुनते हैं तो क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ, किस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हैं, जितने हिंदूवादी लोग हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है और उनकी सुरक्षा कुछ अस्थायी सही कुछ दिनों के लिए सबको सुरक्षा प्रदान कर देना चाहिए। जो हिम्मत से अपनी बात कहने का मात्रा रखते हैं, जो इन मौलानाओं को उनकी भाषा में जवाब देना जानते हैं, कम से कम उनकी सुरक्षा करिए। हम गर्दन काटने की बात किसी की नहीं करते, हम मारने की बात किसी की नहीं करते, लेकिन जब वो गर्दन काटने आएंगे तो हम अपने हाथ में दही तो हमारे नहीं रहेगा, हम उसका विरोध करेंगे और प्रत्युत्तर के लिए हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए आनंद स्वरूप महाराज, बिल्कुल आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और इंडिया न्यूज को वो देखते हैं इसलिए उन तक जरूर पहुंचेगी और फिर आगे इस पर उनका जवाब भी आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े, धर्मेंद्र के